डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3, तो यहाँ पे मैंने cos थीटा -2/3 यहाँ पे लिख लिया है। ठीक हो गया। तो इससे पहले कि उसने साथ एक और बात बता दी कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में आता है, तो मैं इस तरह करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बनी हुई है। ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। तो ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी होगी। अब जरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हमने फाइंड करने हैं उनको लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। जैसे कि जानते हैं पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये इनके फार्मूलाज हैं। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे कोसिकेंट थीटा के लिए, सीकेंट थीटा के लिए और कॉट थीटा के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइट। तो हमारे पास बेस जो है, बेस है, ये आपके पास जो बेस है वो -2 है। मैं यहाँ पे एक दफा फिर लिख देता हूँ, बेस आपके पास -2 है। और सॉरी, ये हाइट नहीं है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस जो है आपके पास वो है 3। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाई हुई है, उसमें बेस आपके पास -2 है। तो ए के सामने स्मॉल ए होगा, तो ए के सामने -2 आपकी बेस है हाइपोटेनियस। सी के सामने स्मॉल सी और हाइपोटेनियस आपका 3 है। तो बेस -2, हाइपोटेनियस 3। तो आपने परपेंडिकुलर बेसिकली फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है, या आप कह सकते हैं कि आपने परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी तीसरी साइड जो है परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। इसके बाद फिर मजीद क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम या इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। आप जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला है। सी स्क्वायर आपके पास, सी आप जानते हैं वैल्यूज पुट करते हैं, 3 है, 3 मैंने 3 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर आपके पास -2 है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर आपके पास -2 मल्टीप्लाई पे -2 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर। अब इस तरह करेंगे कि हम क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस का 4 है, इसको उठा के आप इस तरफ ले आएंगे तो 9 - 4 हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपके पास बी स्क्वायर आ चुका है, लेकिन हमने क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट सॉरी ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू √5 आपके पास आंसर आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू √5। अब आपके पास a और c की वैल्यू पहले से मौजूद है, b की वैल्यू आपके पास √5 आ गई है। अब आपने क्या करना है, जस्ट ये फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, इनके साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट के, इनके हिसाब से इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका जो है आंसर आ जाएगा। सबसे पहले साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास है ये वाला अंडर बी जो है बेसिकली ये √5 और नीचे आपका हाइपोटेनियस ऑलरेडी दिया हुआ है 3। कॉस थीटा बेस ओवर हाइट होता है, ये -2/3 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर आपके पास √5 है, बेस आपके पास -2 है, ये नीचे मैंने -2 लिख दिया है। तो साइन, कॉस, टेन थीटा की वैल्यूज अगर आपके पास आ गई हैं तो कोसिकेंट थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 3/√5। सीकेंट थीटा जो है -3/2 हो जाएगा, -2/3 है तो -3/2 हो जाएगा। कॉट थीटा, टेन थीटा √5 डिवाइडेड बाय -2 है तो कॉट थीटा -2/√5 आ जाएगा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपको दी हुई थी,
बाकी सारी 1 2 3 4 5 जो हैं इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने फाइंड करना था, इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो उम्मीद है जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा लेस देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट थीटा। थीटा के ऊपर आपने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको फाइंड करना है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा लेस देन 0, यानी sin थीटा नेगेटिव है। तो अगर आपने वो 4 क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4, उसमें बताया हुआ है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव है और sin थीटा जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि लेस देन 0 है तो sin थीटा नेगेटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो तीसरा बन रहा है। तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास tan थीटा पॉजिटिव होता है और sin थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। तो पहली बात, ये बात जो स्टेटमेंट इधर दी है ये काबिल गौर है। इस हिसाब से आपने जो है वो इसकी ट्रायंगल बनानी है। तो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसको सोल्व करेंगे। ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। tan थीटा इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव है, जबकि sin थीटा जो है नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जो थीटा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में फिर आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ये आपको नज़र भी आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई हुई है। ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर से समझनी है कि यहाँ से OM यानी ये इसकी बेस बन रही है, ये इसकी हाइट बन रही है या परपेंडिकुलर बन रहा है, ये इसका हाइपोटेनियस है जो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो पॉइंट बन रहे हैं P -3 और -4 है, -3 एंड -4। यहाँ पे 4/3 पॉजिटिव लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है। तीसरे क्वाड्रेंट में देखें तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस यहाँ पे जो है नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लिखा हुआ है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस भी यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए -3 और -4 जो है वो पॉइंट बन रहे हैं, क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तीसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से ही मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और ये वाली जो 5 है इसको भी छोड़ दें, क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये तो हम अभी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने उस हिसाब से लिख दी हैं। ये ट्राइंगल भी आपकी बना दी है, क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ रही है। जब तीसरे क्वाड्रेंट में आएगी तो ये एक्स एक्सिस पे जो बेस आ रही है वही -3 में आएगी, और जो आपके पास परपेंडिकुलर आ रहा है वो भी माइनस में आएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम है यानी OP हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यूज -3 लिखी हुई हैं, ठीक है, वैल्यू -3 है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ -3 यहाँ पे, क्योंकि 4/3 पॉजिटिव भी है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। तो ये आपके सारे अगर यहाँ पे माइनस रख के करवाते हैं तब भी ठीक है, अगर पॉजिटिव रख लेते हैं तब भी ठीक है, जवाब आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे OM की वैल्यू जो है वो -3 है, फिर MP की वैल्यू -4 है, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे लगा दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में -3 का स्क्वायर +9 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर जो है वो भी +16 ही आएगा। 16 + 9 करेंगे 25 आ जाएगा। OP का स्क्वायर आपके पास 25 आ गया। अब हमने क्योंकि सिर्फ OP यानी हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। OP = 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 आएगा। तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास 5 आ गई। अब इसका हाइपोटेनियस है या OP। अब आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की आपको तीनों जो साइड हैं उनकी वैल्यूज मौजूद हैं। बेस आपके पास -3 मौजूद है, परपेंडिकुलर आपके पास -4 मौजूद है, और हाइपोटेनियस आपके पास 5 आ चुका हुआ है। तो अब आपने जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो -4 / 5, तो इसके रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा -5 और 4 हो जाएगा। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस आपकी -3 है, हाइपोटेनियस आपके पास 5 आया है, -3/5 हो जाएगा। और इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सीकेंट थीटा ये -5/3 हो जाएगा। टैन थीटा आप जानते हैं 4/3 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो इसकी रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 आपके पास कॉट थीटा आपके पास आ जाएगा।
तो इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको भी सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखें साइन थीटा इज नेगेटिव, यहाँ पे साइन थीटा आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि क्वाड्रेंट नंबर 3 में साइन थीटा नहीं है, तो इससे मुराद है कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में साइन थीटा लाइज कर रहा है। तो उसी हिसाब से हम एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में आ रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा -1/2, तो आपके पास साइन थीटा जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइट होता है, तो सॉरी हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर जो है आपके पास वो है -1, ठीक है, -1 इसका परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस इसका जो है वो आपके पास √2 है। तो आपने बेस इसकी जो है वो फाइंड करनी है, बेस आपके पास होनी चाहिए। अब तो +1 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये फाइंड करके लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम इसको करेंगे। ये हमारे पास OP, ठीक है, OP हमने फाइंड करना है। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख लें, या ये वाली वैल्यूज लिख लें। OP स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, OP की √2 का स्क्वायर हो गया, OM हमने फाइंड करना है, MP हमारे पास -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, OM का स्क्वायर ये फाइंड करेंगे, √2 है, √2 का ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आपके पास आएगा, यहाँ पे +1 है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये -1 हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर, तो -1 2 - 1 जो है 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। अब 1 है, इसके ऊपर अगर 1 का स्क्वायर भी लगा लेते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर अगर आप लगा लें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी आपके पास 1 ही होता है, तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, OM इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा, यानी आपकी जो बेस है, बेस आपके पास इज इक्वल टू +1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा गौर से कीजिएगा, ये थोड़ी सी टेक्निक मैंने अप्लाई की है ताकि क्वेश्चन का आंसर हमारा आ सके। OM इज इक्वल टू +1, तो बेस आपके पास +1 आ गई है, हाइपोटेनियस आपके पास √2 मौजूद है, और परपेंडिकुलर आपके पास -1 क्वेश्चन में गिवन है। तो अब tan थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। tan थीटा सबसे पहले देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपके पास -1 है, बेस आपके पास +1 है, -1 डिवाइडेड बाय +1, तो इसका आंसर जो है ±-1 आएगा। कॉट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड ही नहीं करनी, वो मैंने खाली छोड़ी हुई है। उसके बाद सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू पहले होनी चाहिए। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस आपकी +1, हाइपोटेनियस आपका √2, +1 ओवर √2, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आपके पास आंसर आएगा, 1 आप नीचे से रिमूव कर दें। उसके बाद अगर आप देखें तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस -1/2, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 हो जाएगा, नीचे से 1 जो है वो रिमूव कर दें, माइनस जो है वो √2 के साथ लगा दें, तो इसकी भी आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस पर सारी वैल्यूज़ को नहीं कहा उन्होंने, जस्ट ये 2 या 3 वैल्यूज़ का कहा है। हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बाकी क्वेश्चन वही है। आपने क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए, और बाकी आपने आराम सुकून से इनके पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके अब बाकी जो क्वाड्रेटिक जितने भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी वैल्यूज आप आसानी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, फाइंड दैट रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखें, कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव, यानी कोसिकेंट थीटा आपके पास पॉजिटिव है, सीकेंट थीटा भी आपके पास पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों ये पॉजिटिव जो होते हैं पहले क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, तो इसलिए मैंने ट्राइंगल जो है पहले क्वाड्रेंट के अंदर बनाई हुई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कोसिकेंट थीटा 13/12 है, तो कोसिकेंट थीटा जो आपके पास है हाइट ओवर आपकी होती है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस आपके पास 13 है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास 12 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस आपके पास 13 है और आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो
12 है और आपने बेस जो है वो फाइंड करनी है, यानी ओ एम को फाइंड करना है, बेस आपने फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम होल स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके नाम रखे हुए हैं ओ एम पी एम एंड ओ पी, तो उसी हिसाब से मैंने नाम के हिसाब से इसको सॉल्व किया है। वैल्यूज पुट करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, ओ एम यानी बेस हमने फाइंड करनी है, 12 का स्क्वायर 144, 144 इधर आके जब माइनस होगा 169 माइनस 144 करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, 25 का दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आपके पास यानी बेस आपके पास 5 आ जाएगी, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। बेस अगर आपने फाइंड कर ली है, फिर बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। साइन थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, जो ये हो जाएगा 12/13, 12/13 इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जो है 13/12 है। cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी 5/13, तो सीकेंड थीटा हमारे पास 13/5 आ जाएगा। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5, cot थीटा 5/12 हो जाएगा। इस तरह आपने बाकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है। इसलिए आज का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चन तकरीबन मिलते जुलते हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको अगर मसला कर रहा है तो आप उसको आसानी से समझ सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।